जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। संघर्ष से घबराओ मत और ना ही संघर्ष से पीछे हटने की कोशिश करो। वास्तव में तुम जब भी संघर्ष से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हो तब वास्तव में वो संघर्ष तुमसे छूटता ही नहीं, बल्कि वो और भी तीव्रता के साथ तुम्हारे और अग्रसर होकर किसी न किसी रूप में चला आता है। किसी भी समस्या का समाधान का हल यही है कि उस समस्या को डटकर सामना करना चाहिए। जब तक तुम समस्या को टालते रहोगे तब तक तुम समाधान नहीं प्राप्त कर सकते। समस्या का समाधान हेतु हमें शांतचित्त होकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, एक ज्ञानी का अनुभव लेना चाहिए। जहाँ भी गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय का दृष्टिकोण है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही धर्म होता है। यही एक सही दृष्टिकोण का मानचित्र होता है। एक सच्चा मनुष्य, एक नेक इंसान हमेशा धर्ममयी होता है। उसका रास्ता हमेशा धर्म से जाता है, चाहे उसे कितना भी बाधा, कितना भी विघटन या रुकावटें झेलनी पड़े, वो उससे कभी नहीं कतराता। और ये संसार इसीलिए ही तो दुखालय कहा गया है, क्योंकि ना इस संसार में जो भी निकृष्ट चीज़ें हैं, जो भी निकृष्ट वस्तुएं हैं, वो बिन चाहे ऐसे ही हमारे सामने आ जाती है। उनको प्राप्त करने हेतु या फिर उनको देखने हेतु हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो स्वतः ही हमारे सामने किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, दृष्टिगोचर हो ही जाती है। परंतु जो उत्कृष्ट चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, जो वास्तव में उच्च कोटि का है, उत्तम है, उनके लिए हमें भरपूर प्रयास करना पड़ता है। और इन प्रयासों का ये सुनिश्चित भी नहीं है कि हमें वो चीज़ मिल जाए, परंतु हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है। वास्तव में जीना, मरना, लाभ, हानि, यश, कीर्ति, निंदा, स्तुति, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और ना ही हमें इन सब के विषय में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ना इन सब विषयों का चिंतन करने से हमारे सिर्फ चिंता ही बढ़ती है। क्योंकि ना इसको ना हम घटा सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, कर्म करना लिखा हुआ है। वास्तव में परिस्थिति भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति पर हम कैसे प्रतिक्रिया रखते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। एक ही स्थिति किसी को उच्च श्रेणी का बना देती है तो किसी को निम्न से निम्न कोटि तक ले जाती है। वास्तव में अंतर आता है तो उनके दृष्टिकोण में, उनके ज्ञान में। मनुष्य का ज्ञान जितना ही ऊंचा होगा, उसका विवेक उतना ही अच्छा होगा। साधारण मनुष्य के पास साधारण ज्ञान रहता है, उनके पास विवेक नहीं रहता। वो अभक्ष्य चीज़ों को भी भक्ष्य मान लेते हैं। इसीलिए जिन चीज़ों को खाना नहीं चाहिए वो उनको भी खा बैठते हैं। जिन चीज़ों को करना नहीं चाहिए उनको भी करने में नहीं कतराते। जो चीज़ अधारणीय है, जो हमें पतन की ओर लेके जाती है, उनके पास विवेक शून्यता होने के कारण वो उन पर सही तरह से निर्णय नहीं ले पाते तथा उस चीज़ों में, उस वस्तुओं में, उस कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और उसी में ही अपना भविष्य ढूंढने लगते हैं। वास्तव में जब तक हम अज्ञान में जीते रहेंगे, हमारा भविष्य अंधकार ही रहेगा। और अंधकार से कभी लड़ा नहीं जाता और ना ही कभी अंधकार को मिटा ही सकते हैं। वास्तव में जब तक प्रकाश रहेगा तब तक अंधकार रहेगा, परंतु अंधकार को दूर किया जा सकता है। बस इसके लिए हमें अपने जीवन में प्रकाश लाना पड़ता है। प्रकाश आने के वजह से अंधकार दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह रात का अनुभव तभी तक होता है
जब तक सूर्य की किरण इस संसार में नहीं पड़ता, सूर्य के किरण पड़ने पर रात का कोई अनुभव नहीं होता। वहीं सूर्य का अस्त हो जाने पर रात का शुभारंभ होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा, तब अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होगा और हम एक उत्कृष्ट जीवन जी पाएंगे। एक उत्कृष्ट जीवन जीने हेतु हमें आत्मज्ञान होना, आत्मबोध होना अनिवार्य बन जाता है। ये वैकल्पिक नहीं, क्योंकि बिना आत्मबोध के, बिना आत्मज्ञान के सिर्फ पशु ही जी सकते हैं और पशु के तरह ही जिया जा सकता है। पशु के पास भी बुद्धि है, ज्ञान है, वो भी अपने शिशु को, अपने परिजनों को संभाल कर रखते हैं, परंतु उनमें सभ्यता का कोई नाम और निशान नहीं रहता, शिष्टाचार का कोई निशान नहीं रहता। उनमें धर्म अधर्म करने का कोई विवेक नहीं है। वो सिर्फ अपने शारीरिक केंद्रीय से ही जीते हैं, शरीर को ही सत्य मान बैठते हैं। और जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तब तक हम एक दूसरे में अंतर करते रहेंगे, भेद करते रहेंगे। और ये भेद, ये अंतर करना ही सभी दोषों का कारण है, सभी समस्या का जड़ है। जब तक हम ये समझ लेते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तब तक हम एक दूसरे से क्लेश करते रहेंगे, हम प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे। बल्कि हम प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के बजाय सब में प्रेम का उदय कराए। ये एक सच्चा मनुष्य का लक्षण होता है, एक सभ्य समाज का लक्षण होता है, एक उच्च समाज का लक्षण होता है। प्रेम और कामना में बहुत अंतर होता है। प्रेम आत्मा से किया जाता है, ये आध्यात्मिक जगत में होता है, ये अनंत का बोध कराता है, ये मन में संतुष्टि देता है। वही कामना सिर्फ शरीर के केंद्र से किया जाता है, जो एक पशु के तल पर होता है। पशु में भक्ष्य अभक्ष्य, करणीय अकरणीय, धारणीय अधारणीय, इन सब का कोई भेदभाव नहीं होता। वो सभी को एक समान से देखते हैं, इसीलिए जो खाना भी नहीं चाहिए वो उसे खाते हैं। और जब हम मनुष्य होकर पशु की तरह कार्य करने लगते हैं, तब वास्तव में हम पाप की ओर अग्रसर होने लगते हैं, हम पापी बन जाते हैं। और तब ये समाज, ये राष्ट्र अधर्म का बोध कराने लगता है। तब ये समाज, ये राष्ट्र कलंकित हो जाता है। मनुष्य मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं रहता, प्रतिस्पर्धा रहता है, द्वेष रहता है, अहंकार रहता है, ईर्ष्या रहता है। वो हिंसा के केंद्र से जीता है। तो अंततः दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मनुष्य बनिए, उसके बाद कुछ और बनिए। पहले मनुष्यता का अपनाइए और मनुष्यता को समझिए। और आत्मज्ञान वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है।